नमस्कार, भव्य भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हम आपके बीच कुछ ऐसे प्रोग्राम लेके आते हैं जिनमें कुछ रोचकता हो और इसलिए हम बताने की भी कोशिश करते हैं ताकि आप भी अगर इस वीडियो को देखें तो आपको भी अच्छा लगे और उसमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां रहें। आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो है रामचरितमानस के कुछ रोचक तथ्य। यानी रामचरितमानस की कहानियां तो सभी जानते हैं, राम, सीता, लक्ष्मण, भरत, हनुमान। लेकिन रामचरितमानस में कौन से शब्द कितने बार आए हैं, आज हम उसको बताने जा रहे हैं। तो जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर भी करते जाएं ताकि आपके माध्यम से और भी लोग इससे लाभान्वित हो सकें। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। रामायण में राम शब्द पता है कितनी बार आया है? 1443 बार। राम शब्द जो नाम आया है राम का वो 1443 बार इस्तेमाल किया गया है रामायण में। रामायण में सीता शब्द कितनी बार आया है? तो 147 बार आया है। रामायण में हनुमान शब्द, क्योंकि ये अहम पात्र हैं, महत्वपूर्ण पात्र हैं, तो हनुमान शब्द 166 बार आया है। रामायण में अगर हम रावण शब्द की बात करें, क्योंकि ये भी अगर हम विलन में देखें तो मुख्य पात्र रहे हैं, तो 204 बार रावण के नाम का वर्णन मिलता है। रामचरितमानस में अगर हम सोरठे की बात करें तो 207 सोरठे हैं। रामचरितमानस में अगर हम चौपाई की बात करें तो 3727 चौपाइयां हैं। रामचरितमानस में अगर हम छंद की बात करें तो 86 यानी कि 86 चौपाइयां वर्णित है उसमें। रामचरितमानस में उलेमा की अगर बात करें तो 125 बार आया है। अब उलेमा शब्द से आप कहीं कंफ्यूजन न हो जाए कि ये तो मुस्लिमों के ग्रंथ में आता है। तो एक ऐसी चीज है कि जो सीखे हुए लोग हैं, जिनको जानकारियां होती है, जो विद्वान लोग होते हैं, ऐसे लोगों को हम उलेमा करते हैं। और ऐसे लोगों का नाम कितनी बार आया है? 125 बार आया है। रामचरितमानस में लव और कुश को देखा जाए तो इनका जो नाम आया है वो 17 बार आया है। हनुमान ने अपने राम को 40 बार लंका में जाके देखा है। लक्ष्मण ने अपने भाई राम को 3 बार देखा। यह आश्चर्य आपको लगता होगा। हनुमान ने अशोक वाटिका में 17 बार प्रवेश किया था। हनुमान ने सुग्रीव को मित्र बनाते समय सुग्रीव को 7 बार देखा था और दौड़ाया था उन्हें। हनुमान ने लंका में सीता को 12 बार देखा था। अंगद ने अपने पैर को 27 बार जमाया था। आपको अंगद की कहानी पता है कि जब वो राम का दूत बनकर गए थे रावण के दरबार में, तो उन्होंने कहा था कि हे रावण, आप अपना अभिमान छोड़कर अभी भी वक्त है कि राम के चरणों में अगर चले जाते हो, शरणों में चले जाते हो, तो यह आप लड़ाई से बच जाओगे और आपको मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन उस अभिमानी में इतना घमंड था कि उसने राम को ही चुनौती दे दी और उन्हें तुच्छ बानर बता दिया। तब उन्होंने कहा कि आपके दरबार में जितने भी महारथी हैं, महायोद्धा हैं, अगर वो हमारे पैर को सिर्फ हिला तक भी दें, उठा दे मेरे पैर को, तो मैं राम की तरफ से वचन देता हूं कि मैं वापस हम लोग चले जाएंगे और आपसे युद्ध नहीं करेंगे। उन्होंने अपने पैर को जमाए रखा और सभी योद्धा धीरे धीरे उनके पैर को उठाते रहे, लेकिन उठा न सके। अंत में जब रावण उनका पैर उठाने आया तो अपने पैर को उन्होंने खींच लिया और कहा कि हे मूर्ख, मैं तो सिर्फ स्वामी का दूत हूं। ये सारी शर्तें सिर्फ तुम्हारे योद्धाओं के लिए थी, तुम्हारे लिए नहीं थी। तुम अभी भी वक्त है कि श्री राम के चरणों में चले जाओ तो तुझे मुक्ति मिल जाएगी। ये उनके 27 बार पैर जमाने की कहानी रही। अब हम आपको आगे बताते हैं कि सीता ने लक्ष्मण को 3 बार देखा था। राम ने बाली को 42 बार, हनुमान ने विभीषण को 28 बार देखा था। हनुमान ने किष्किंधा पर्वत को 9 बार देखा। रावण ने राम को 20 बार देखा
मेघनाथ ने हनुमान को 18 बार देखा, रावण ने विभीषण को 30 बार देखा, हनुमान ने रावण को 40 बार देखा था और राम ने समुद्र को 5 बार देखा था। विभीषण ने हनुमान को 12 बार देखा था। लंका में विभीषण ने रावण को 15 बार देखा। कुश ने अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को 7 बार देखा था और रामचरितमानस में संजीवनी बूटी का जो उल्लेख मिलता है वो 3 बार मिलता है। ये सब उस समय की घटनाएं हैं जब रामायण शुरू हुआ और रामायण खत्म होने तक ये इतने बार इनके नामों का इस्तेमाल हुआ है। बड़ी शिद्दत से, बड़ी मेहनत से इसको विद्वानों ने इकट्ठा किया है, जो आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। ये तो रही बात रामायण की। अब हम बात करते हैं उन कुछ महापुरुषों की जिनके असली नाम आपको नहीं पता है। आज वो हम आपको बताने जा रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि का जो नाम था, जो उनका पुराना नाम था, वो नाम था रत्नाकर। चैतन्य महाप्रभु का नाम था विशंभर। गुरु अंगद देव का नाम था भाई लहना। रामकृष्ण परमहंस जो इतने बड़े भक्त हुए, संत हुए, उनका नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। स्वामी विवेकानंद का नाम आप लोगों में से कुछ तो लोग जानते ही होंगे, लेकिन आपको मैं बता दूं सभी की जानकारी के लिए कि स्वामी विवेकानंद का असली नाम था नरेंद्र नाथ दत्ता। नाना फडणवीस का नाम था बालाजी जनार्दन भानु। तात्या टोपे का नाम था रामचंद्र पांडुरंग टोपे। रानी लक्ष्मीबाई आप लोगों के बीच बहुत फेमस है। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बुंदले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, लेकिन शायद असली नाम बहुत कम लोग जानते होंगे। तो रानी लक्ष्मीबाई का असली नाम था मणिकर्णिका, यानी कि मनु। उनको मनु के नाम से भी पुकारा जाता था, लेकिन असली नाम था उनका मणिकर्णिका। तानसेन का नाम था रामतनु पांडे। बिरबल का नाम था महेश दास। अकबर बिरबल की कहानी आप लोगों ने बहुत सुनी होगी, लेकिन बिरबल का असली नाम किसी को नहीं पता होगा, इसलिए हमने आज बिरबल के नाम को भी इसमें शामिल किया और बताया कि बिरबल का असली नाम महेश दास था। मदर टेरेसा जो शांति के लिए मानी जाती हैं, शांति दूत मानी जाती हैं, उनका असली नाम क्या है बहुत कम लोगों को पता है। तो आज हम बता रहे हैं कि मदर टेरेसा का नाम एग्नेस गोंकसे बोजशियो उनका नाम था। सिस्टर निवेदिता का नाम था मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल। मुंशी प्रेमचंद्र का नाम था, उपन्यासकार रहे हैं, इनका नाम सभी लोग जानते होंगे क्योंकि इनको कोर्स में भी पढ़ाया जाता है। तो मुंशी प्रेमचंद्र का नाम था धनपत राय। स्वामी अग्निवेश बाल मुक्ति मोर्चा के प्रमुख माने जाते थे। उनका निधन हो चुका है, लेकिन उनका जो असली नाम था श्याम बेपा राव के नाम से वो पहले जाने जाते थे, स्वामी बनने से पहले। वो सत्य साईं बाबा का नाम आप लोग नहीं जानते होंगे। तो सत्य साईं बाबा का नाम था सत्यनारायण राजू। बाबा आमटे का नाम था मुरलीधर देवीदास आमटे। मिर्जा गालिब का नाम था मिर्जा असादुल्लाह वेग खान। विनोबा भावे का नाम था विनायक नरहरि भावे। उनका नाम विनोबा भावे था। अमीर खुसरो का नाम था अबुल हसन यामिन उद दीन। फिराक गोरखपुरी जो बहुत मशहूर रहे हैं, फिराक गोरखपुरी का नाम था रघुपति सहाय। अपने गायक के लिए, अपने गाने के लिए काफी चर्चा में रहे, अपने संगीत के लिए काफी चर्चा में रहे। गुलजार फिल्मों में काफी लिखते हैं। इनका नाम है संपूर्ण सिंह कालरा। और जो सबसे बड़ी बात है, जो
आर्ट लिविंग यानी लिविंग ऑफ आर्ट के जो प्रणेता हैं रविशंकर जी, उनका नाम है रोबिंद्रो शंकर चौधरी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण हस्तियों का नाम है जो समाज में काम किए और उनके कार्यों का उल्लेख आज भी होता है। और ऐसा कैसे हो सकता है कि उनके कार्यों के को तो हम जानते हों लेकिन उनके असली नाम को न जानते हों। इसलिए आज हमने जरूरी समझा कि इन सबके नाम को भी आपके सामने रखा जाए ताकि आप लोग भी जान सकें। तो आज के एपिसोड में इतना ही, फिर अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।